माननीय किशोरीलाल पूर्व अध्यक्ष दिल्ली विद्यालय बाबा साहब के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करें। इनका वो स्वागत करेंगे। अधिकारी है आदरणीय चाहे किशोरीलाल आकर के स्थान ग्रहण करें, क्योंकि वो कार्यक्रम के अध्यक्ष है। किशोरीलाल गौतम जी, चलिए हमें काम की जो श्रृंखला है उसमें सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इधर खड़े हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे गजलकार हैं, गीतकार हैं और पूरे मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे कवि हैं और बड़े लंबे समय से मैंने तो जब से होश संभाला बहुत अच्छा लिखते हैं, याद करने आती। जोरदार तालियां स्वागत करें साहब का। और दूसरे डॉक्टर कुशल जी जो तमाम साहित्य में पढ़ाए जा रहे हैं, आपकी कम से कम 35-40 पुस्तकें आ चुकी हैं और उनके साथ भी मेरा बड़ा अनुभव है। और मैंने तो आपकी छत्र छाया में साहित्य में जो भी कुछ सीखा है आपसे सीखा है और आपके हो रही है। और तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर डॉक्टर कुशल जी जो आज के अध्यक्ष हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, तो जोरदार ताली स्वागत करें। उधर है हमारे बहुत ही दानवीर जो लाल किला के अंदर भी अपनी हाथ से जिंदगी और अपनी श्रृंगार रचना कविता करते हैं, आदरणीय दिनेश साहब जी वो खड़े हो जाएंगे, उनके लिए जोरदार ताली स्वागत करें। और उधर बैठी है हमारी दीदी, मैं दीदी कहता हूँ मैं धंधे जी, बहुत ही अच्छी कवित्री है और बड़े लंबे समय से वो भी 40 वर्षों से समाज सेवा कर रही है और बड़े बड़े नेता उन्होंने देखे, चाहे रामविलास पासवान हो, बड़े उन्होंने आसमान किए, ऐसी हमारी धंधे जी कवित्री है। और आप जो हमारे डॉक्टर संपत शुक्ला सर की जो भारतीय गणित साहित्य अकादमी है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं और आज भारतीय गणित साहित्य मंच की वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आप घर बैठे हैं हमारे दौलत राम जी करते हैं, आदरणीय दौलत राम जी, जिनके माध्यम से आज का ये हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इनकी वजह से आज का जो कार्यक्रम है हमारा कवि सम्मेलन वो होने जा रहा है। कि फेंका देकर जतन करे तो फेंका देकर जतन करे तो यह संसार बदल सकते हैं और मिथ्या आडंबर समाज की साहित्यकार बदल सकते हैं। आदरणीय सिंधु गोपाल सागर जी खड़े हो जाएंगे, वो भी कवि हैं, इधर मंच में नहीं तो उधर बैठे, खड़े हो जाए, थोड़ा सा परिचय करा दें। बहुत अच्छा लिखते हैं समाज के लिए, हम उनका भी चेहरे से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मिशनरी कवि हैं, नागमणि कुशवाहा साहब जो हमारा कुशवाहा समाज है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी पटना के अंदर आपने बहुत बड़ा आयोजन किया था जिसमें हमें बुलाया था, हम इनके बीच में रहे थे संगठन की तरफ से, तो हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दूसरे साथी हमारे भारतीय बौद्ध महासभा बिहार प्रदेश के बना रहे हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पुष्पांजलि इधर बैठी है, खड़ी हो जाएगी, थोड़ा उनका भी परिचय हो जाए। देखो हमारे बीच में और भी तमाम कवि आ रहे हैं और मैं पूज्य बच्चे जी को त्योहार वंदन करते हुए मैं क्षमा याचना करते हुए थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रही है शर्मा जी, तो इसलिए मैं व्यस्त था। मैं क्षमा याचना करते हुए बिच्छू सर का आशीर्वाद लेते हुए ये आज का कार्यक्रम है मैं व्यापार प्रारंभ करता हूँ। बहुत ही सम्मानित साथी याद कर यादी को आमंत्रित करूंगा, मैं उनके लिए सम्मान में 2 पंक्तियां बाबा साहब के सम्मान में कि आदमी दिन का सही पर आग बन सकता है, कि आदमी दिन का सही पर आग बन सकता है, आदमी के वक्ष में जय घोष कर सकता है और माचिसों की झोपड़ियों पर मत हंसो इतना, एक बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। मैंने इन पंक्तियों के साथ अपने आदरणीय याद कर रहे आपकी तो बहुत ही अच्छे गजलकार हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूँ आए और आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से माननीय आदरणीय को मैं आमंत्रित करता हूँ आए।
किया महापुरुष ने सफल योगदान ही, ये शोषित दलित जो सदियों से सताया गया, आप हिंदू ने दिया स्वाभिमान ही, और लिखत सुजात भयो जनके साथ अब भारत सपूत नील सदा को निर्माण है, भारत सपूत नील सदा को निर्माण है। देखो बात आपको पसंद आए तो चाहिए, और कवियों का हौसला शादी ही होती है। और जो इस कवि को मैं अमर कहता हूँ, वो शादियों में मोहताज नहीं है, वो इतने ताकतवर हैं कि अपनी कविता के माध्यम से आपको जरूर ताली बजाएंगे। तो आदरणीय याद करने आदमी आएंगे और अपना काम पानी करेंगे। आदरणीय याद करने आती है 14 ताली शरण करें अरे कुछ बात करो मेरा, तुम अपनी जवानों में कुछ बात करो मेरा, तुम अपनी जुबानों में दुनिया भी कहे कुछ दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में। आदरणीय याद करने याद जी आएंगे और अपनी सुंदर गजल बाबा साहब के ऊपर, बुद्ध के ऊपर आशीर्वाद चाहते हुए मैं 4 पंक्तियों के साथ खुश्क लबों पर ठंडी आहें, खुश्क लबों पर ठंडी आहें, हारे हारे लगते हो। खुश्क लबों पर ठंडी आहें, हारे हारे लगते हो। मुझे सताया जिसने तुम भी उसी के मारे लगते हो। खुश्क लबों पर ठंडी आहें, हारे हारे लगते हो। मुझे सताया जिसने तुम भी उसी के मारे लगते हो। और हमको, तुमको, इनको, उनको, सबको जमकर लूटा है। हमको, तुमको, इनको, उनको, सबको जमकर लूटा है। लूटने वालों, इस रिश्ते में आप हमारे लगते हो। लूटने वालों, इस रिश्ते में आप हमारे लगते हो। खुश्क लबों पर ठंडी आहें, हारे हारे लगते हो। मुझे सताया जिसने तुम भी उसी के मारे। कि कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो। कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो। रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा करो। चाहते सम्मान से जीना अगर इस देश में, साथियों हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। साथियों, 4 पंक्तियाँ और देखें कि छुपाने दो उजालों को बला से जो छुपा लेंगे। छुपाने दो उजालों को बला से जो छुपा लेंगे। अंधेरों में पड़े हैं हम, अंधेरे हमसे क्या लेंगे। छुपाने दो उजालों को बला से जो छुपा लेंगे। अंधेरों में पड़े हैं हम, जो गुजर रहे हैं गुजरने दो। कि छुपाने दो कोई नहीं, ठीक 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 ठीक।
कि छुपाने दो उजालों को, बड़ा से जो छुपा लेंगे। अंधेरों में पड़े हैं हम, अंधेरे हमसे क्या लेंगे। और अहदगर कर लिया हमने अंधेरों को मिटाने का, अहदगर कर लिया हमने अंधेरों को मिटाने का। जोड़कर जुगनुओं को हम अलग सूरज बना देंगे, जोड़कर जुगनुओं को। आजकल हिंदू राष्ट्र की बहुत बात उठ रही है, आजकल हिंदू राष्ट्र की बहुत बात उठ रही है। उसी पर मैंने चार लाइनें कही हैं कि छुपाने दो उजालों को, बड़ा से जो छुपा लेंगे। अंधेरों में पड़े हैं हम, अंधेरे हमसे क्या लेंगे। और अहद कर लिया हमने अंधेरों को मिटाने का। जोड़कर जुगनुओं को हम अलग सूरज बना देंगे, जोड़कर जुगनुओं को हम अलग सूरज बना देंगे। हाँ जी, 2 के मतलब ये 3 शेर और अर्ज करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ और अर्ज करता हूँ कि जीत निश्चित हो जहाँ वोटिंग मशीनों पर अगर, निश्चित हो जहाँ वोटिंग मशीनों पर अगर, क्यों न मेरे देश में फिर डाकुओं का राज हो। और धांधली से जीत कर आया मिनिस्टर बन गया, धांधली से जीत कर आया मिनिस्टर बन गया। देश का नेता बताओ क्यों न धोखेबाज हो। फैसला कैसे न दे मुंसिफ सच्चाई के खिलाफ, फैसला कैसे न दे मुंसिफ सच्चाई के खिलाफ। जातिगत उन्मादियों के हाथ में इंसाफ हो। कि फैसला कैसे न दे मुंसिफ सच्चाई के खिलाफ, जातिगत उन्मादियों के हाथ में इंसाफ हो। और छल कपट के धंधेबाजों पर फिदा हो सल्तनत, छल कपट के धंधेबाजों पर फिदा हो सल्तनत। और कमेरा दाने दाने के लिए मोहताज हो। कि देश का नेता बताओ क्यों न धोखेबाज हो। और फैसला कैसे न दे मुंसिफ सच्चाई के खिलाफ, जातिगत उन्मादियों के हाथ में इंसाफ हो। और छल कपट के धंधेबाजों पर फिदा हो सल्तनत, छल कपट के धंधेबाजों पर फिदा हो सल्तनत। और कमेरा दाने दाने के लिए मोहताज हो। लिप्त अमृतपान में ऊंची जातियां और नीची जातियों पर विष भरा अंदाज हो। और डेमोक्रेसी में बताओ क्यों न मनमानी चले, डेमोक्रेसी में बताओ क्यों न मनमानी चले। मीडिया शासन प्रशासन पर सवर्णी राज हो, मीडिया शासन प्रशासन पर सवर्णी राज है। कि फरियादियों को अपनी सुनाने की पड़ी है, फरियादियों को अपनी सुनाने की पड़ी है। अधिकारियों को खाने कमाने की पड़ी है। अधिकारियों को खाने कमाने की पड़ी है। और बेचैन है नेता जिन्हें कुर्सी नहीं मिली, बेचैन है नेता जिन्हें कुर्सी नहीं मिली। कुर्सी है जिनके पास बचाने की पड़ी है। चार पंक्तियां और देखें कि अब भी लुटना पिटना है तो, अब भी लुटना पिटना है तो रफा दफा की बात न कर। अब भी लुटना पिटना है तो
रफा दफा की बात न कर, कोई और रास्ता चुन ले, समरसता की बात न कर। अब भी लुटना पिटना है तो रफा दफा की बात न कर, कोई और रास्ता चुन ले, समरसता की बात न कर। चली गढ़ी रूढ़ियाँ भर भरा कर पल में ढह जाएंगी, चली गढ़ी रूढ़ियाँ भर भरा कर पल में ढह जाएंगी। अरे बनना है तो आंधी बन जा, सिर्फ हवा की बात न कर। बनना है तो आंधी बन जा, सिर्फ हवा की बात न कर। अब भी लुटना पिटना है तो। अभी हमारे अग्रज कहूँगा, वियोगी जी ने कहा है कि कुछ इशारा किया था मुझे कि आहों से पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। कि भारत के ज़र्रे ज़र्रे में, भारत के ज़र्रे ज़र्रे में सबका अपना हिस्सा है। भारत के ज़र्रे ज़र्रे में सबका अपना हिस्सा है। बुला बुला कर, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से कि कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है। कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। कि भाग्य और भगवान तो प्यारे, केवल एक छलावा है। भाग्य और भगवान तो प्यारे, केवल एक छलावा है। ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से अगर चाहते हो विकास तो तुम सड़कों पर आ जाओ। अगर चाहते हो विकास तो तुम सड़कों पर आ जाओ। सरकारी अमला सुधरेगा, इस धोखे में मत रहना। और अंत में एक छोटी सी रचना और मैं प्रस्तुत करती हूँ। मैं अपने जो अम्बेडकर हैं उनके लिए कुछ खास पंक्ति।
आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं, आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं। गीत बाबा के गाने से क्या फायदा, आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं। गीत बाबा के गाने से क्या फायदा, संगठन के बिना हम हैं बिखरे हुए, संगठन के बिना हम हैं बिखरे हुए। फिर ये मेरे लगाने से क्या फ़ायदा, आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं। कि सारे भारत की सड़कों के हर मोड़ पर, सारे भारत की सड़कों के हर मोड़ पर बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी हो गई। सारे भारत की सड़कों के हर मोड़ पर बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी हो गई। उनके आदर्श से हम वाकिफ न हों, उनके आदर्श से हम जो परिचित न हों, ऐसे उनके आदर्श से परिचित न हों, ऐसे सड़कें सजाने से क्या फ़ायदा। सारे भारत की सड़कों के हर मोड़ पर बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी हो गई। उनके आदर्श से लोग वाकिफ न हों, ऐसे सड़कें सजाने से क्या फ़ायदा, आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं। हमने पढ़ लिख के घर में सजा तो लिया, सॉरी, कि हमने पढ़ लिख के घर में सजा तो लिया अपने बाबा की प्यारी सी तस्वीर को। हमने पढ़ लिख के घर में सजा तो लिया अपने बाबा की प्यारी सी तस्वीर को। घर में देवों का देवियाँ पूजन करें, घर में देवों का देवियाँ पूजन करें। ढोंग ऐसे रचाने से क्या फ़ायदा, देवियाँ घर में देवों का पूजन करें, देवियाँ घर में देवों का पूजन करें। ढोंग ऐसे रचाने से क्या फ़ायदा, आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं। गीत बाबा के गाने से क्या फ़ायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अपना काव्य पाठ करते हैं दिनेश आनंद जी, श्रृंगार रस के कवि हैं और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मैं तो उनसे निवेदन कर रहा कि इतनी अच्छी रचना है भाई, आप अपनी बुक पब्लिश कराओ जिससे कि जन जन तक आपकी रचनाएं जाएं। तो ऐसे साथी को मैं कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि कुछ न कुछ विचित्र हो, शर्मा जी, कि कुछ न कुछ विचित्र हो, सूर्य सा चरित्र हो, दूध धोई चांदनी सा, निर्मल मन पवित्र हो। और ज़िंदगी तो एक सीधा सादा इम्तहान है, और जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है। मैं ऐसे अपने लाडले कवि को आमंत्रित करता हूँ भाई दिनेश आनंदी, जोरदार ताली स्वागत करें। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छे गीतकार हैं। आए हम उनकी कविताओं का रसास्वादन लें। और मैं कुछ पंक्तियाँ और उनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि सुबह निहारन शाम निहार, धूप सुबह निहारन शाम निहार, छाले पड़े न पाँव निहार। सुबह निहारन शाम निहार, धूप निहारन छाँव निहार,
छाले पड़े न पाँव निहार, और करना है संघर्ष कठोर। और बाबा के नव युवक किशोर कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल, गीत भीम के गाता चल। बाबा के नव युवक किशोर कल के सुनहरे पल की ओर। जोरदार तालियों स्वागत करें भाई दिनेश आनंद जी का, और अपना काप पाठ करें। एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय ऋषि कुमार शर्मा जी, बधाई देता हूं आपको जन्म जयंती की, और मंच पर आसीन आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुनिएगा, मानवतावादी दृष्टिकोण की 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा। स्वागत है भाई, आशीर्वाद दीजिएगा। कि मानव हो गर मानव से फिर, मानव हो गर मानव से फिर यथा योग व्यवहार करो। मानव हो गर मानव से फिर यथा योग व्यवहार करो। प्रेम पूर्वक प्रीत निभाओ, मिलजुल सबसे प्यार करो। कि तुझ में कि प्रेम पूर्वक प्रीत निभाओ, मिलजुल सबसे प्यार करो। कि तुझ में ईश्वर तुझ में अल्लाह, तुझ में ईश्वर तुझ में अल्लाह, तुझ में नानक बुद्ध बसे। आत्म चेतना जागे खुद में, मानवता विस्तार करो। आत्म चेतना जागे खुद में, मानवता विस्तार करो। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ आपके बीच, सुनिएगा। कि भाव समता के धर्मन में मगन आनंद बनना है। भाव समता के धर्मन में मगन आनंद बनना है। जो पाया बुद्ध ने जग में परम आनंद चुनना है। रचने हैं कई प्रतिमान अपने देश की खातिर। रचने हैं कई प्रतिमान अपने देश की खातिर। शरण में बुद्ध की जाकर गूढ़ आनंद चुनना है। शरण में बुद्ध की जाकर गूढ़ आनंद चुनना है। इसी क्रम में 4 पंक्तियाँ और एक छंद देखता हूँ आपके बीच, सुनेगा। कि सुन बुद्ध की वाणी निरो संतोष भयो है। सुन बुद्ध की वाणी भय हम ज्ञानी, मन में निरो संतोष भयो है। छल और दंभ से मुक्ति मिली है, अपनो जीवन उपदेश भयो है। काम क्रोध से मिल विरक्ति, ऐसो धन अनमोल मिलो है। राग द्वेष से दूर भय हम, चित्त मेरो निर्दोष भयो है। चित्त मेरो निर्दोष भयो है। चित्त मेरो निर्दोष भयो है। बनते जी बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं। 2 लाइनें जो सुनाते हो, बिल्कुल सुनाऊंगा, सुनाता हूँ। वो अच्छे आप बनते जी हमारे बीच है। वंदामी भंते जी, देखिएगा, मन शुद्ध हो तो बनाकर रखोगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियाँ को पार पा जाएंगे। तो मैं 4 लाइनें कहता हूँ, सुनिएगा। कि लक्ष्य कठिन नहीं कोई होता, मन शुद्ध होना जरूरी है। लक्ष्य कठिन नहीं कोई होता, मन शुद्ध होना जरूरी है। जीवन मार्ग संयम से भर लो, नहीं क्रुद्ध होना जरूरी है। गहन शोध
समाधिस्थ होकर अंतर्मन जब हो जाओ, गहन शोध समाधिस्थ होकर अंतर्मन जब हो जाओ, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। मन बुद्ध होना जरूरी है, मन बुद्ध होना जरूरी है, मन बुद्ध होना जरूरी है। तो ऐसे तथागत को नमन करता हूँ और बाबा साहब को नमन करता हूँ। आप सभी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं सुनी होंगी, आशा करता हूँ। सुनी है या नहीं सुनी? बताइए किस किस ने सुनी है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं। पहली प्रतिज्ञा बता दीजिएगा क्या है, मैं उसको दोहे के रूप में गा के सुनाऊंगा आपके बीच में, सुनिएगा, बताइएगा। हाँ चलिए मैं 2-4 प्रतिज्ञा ही सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। उनको बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को मैंने दोहों का रूप दिया है, सुनिएगा जरा। सुनिएगा पहली प्रतिज्ञा उनकी दोहे के रूप में कि तीनों देव ही व्यर्थ है, हाँ तीनों देव ही व्यर्थ है, इनका ना आधार भीमराव ने कर डाला, इनका बंटा धार आनंदा, इनका बंटा धार। कि और अगला दोहा देता हूँ, सुनिएगा कि धर्म सनातन कुरीत है, त्यागो इसको आज मूल में इसके बसी, वर्ण व्यवस्था खाज आनंदा, वर्ण व्यवस्था खाज। और 2-4 दोहे और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं गीत पढ़ूंगा, सुनिएगा कि तीन तत्व तू जान ले, ऋषि जी सुनिएगा कि तीन तत्व तू जान ले, प्रज्ञा करुणाशील बौद्ध धम्म अपनाए तो, मनुआ बने सुशील आनंदा, मनुआ बने सुशील। धन्यवाद। और आदरणीय बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना, तो मंच के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के भी अध्यक्ष आदरणीय कुसुम वियोगी जी, मैं उनकी पंक्तियों से ही उनको आमंत्रित करता हूँ। स्वर्ग नरक और भाग्यवाद में जब तक समय गंवाएगा, पराधीनता के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। हंसिया और हथौड़ा तेरा और काम कब आएगा, मेहनत कस तू जाग उठा तो इंकलाब आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा। और शोषित पीड़ित जाग देख, बधुआ पर कौड़ घिनौना है, परिवर्तन तो परिवर्तन है, आज नहीं कल होना है, आज नहीं कल होना है। तो ऐसी के छूने भर से ही हुई, डॉक्टर साहब वो शर्मा जी, के छूने भर से ही हुई उनकी दीवार मेरे गात से, छूने भर से हुई उनकी दीवार मेरे गात से। शायद उनको पता ये है नहीं, ईंट भी तो बनी है मेरे हाथ से, ईंट भी तो बनी है मेरे हाथ से। आदरणीय डॉक्टर कुसुम वियोगी जी आएंगे और अपना काव्य पाठ करेंगे। आदरणीय कुसुम वियोगी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें सर। माननीय कुंवर सेन बौजे, सचिव हिंदी अकादमी माननीय शर्मा जी, या जी तथा कुछ छोटे छोटे दोहे, 1-2 गीत आप लोगों के बीच रख रहा हूँ कि मजहब और धर्म के ढोते रोज पहाड़, कि मजहब और धर्म के ढोते रोज पहाड़, और नैतिकता के वसन को सोते रोज उघाड़। कि मजहब और धर्म के ढोते रोज पहाड़,
और नैतिकता के वसन को सोते रोज उघाड़। दूसरा दोहा है कि धनिया की ना लुट सके कभी कहीं पर लाज, कि धनिया की ना लुट सके कभी कहीं पर लाज, तब होरी के वतन में होगा पूर्ण स्वराज, कि तब होरी के वतन में होगा पूर्ण स्वराज। पर पीड़ा को परख कर लिखता जन की पीर, कि पर पीड़ा को परख कर लिखता जन की पीर, और आखर आकर हो गया मेरा शब्द कबीर, कि पर पीड़ा को परख कर लिखता जन की पीर, आखर आखर हो गया मेरा शब्द कबीर, कि अपने बाट तराजू से मत दुनिया को तौल, कि अपने बाट तराजू से मत दुनिया को तौल, पहले अंतस पाठ को खोल सके तो खोल, कि राजनीति के दंश का ढूंढो सब उपचार, कि राजनीति के दंश का ढूंढो सब उपचार, वरना होगी देश में सबकी मिट्टी ख्वार। और कहते हैं ना कि उम्र बढ़े बुद्धि घटे, है तो जैसे जैसे बूढ़े हुए और इच्छा बढ़ी हजार, कहते हैं ना बुढ़ापे में बाल मन हो जाता है, कि जैसे जैसे बूढ़े हुए इच्छा बढ़ी हजार, जो इच्छा को मार ले होता सिंह सवार, और जो इच्छा को मार ले होता सिंह सवार। और जैसे जैसे बूढ़े हुए इच्छा बढ़ी हजार, जो इच्छा को मार ले होता सिंह सवार, और होता सिंह सवार पहुँचता 10वें द्वारे, अब बैरी पाँचों मार 2500 अरे संहारे। कह कबीर का त्यान बनो मत ऐसे वैसे, मानव जन्म समार उम्र बढ़ती जा जैसे जैसे। और सुजात जी, हाँ मेरी गज़लों में उष्मा है, ताप है, संतरास है, कि मेरी गज़लों में उष्मा है, ताप है, संतरास है, वक्त के आईने से गुफ्तगू का प्रयास है। ये वक्त के आईने से गुफ्तगू का प्रयास है। उसके बाद मैं एक छोटा सा गीत दे रहा हूँ। मैं वियोग और श्रृंगार के गीत लिखता हूँ हमारे। कैसे सुनाए तुमको हम अपनी करुण कहानी, 100 बार पी चुका हूँ आँखों का खारा पानी। वैसे तो मैं हूँ राजा स्वयं के चमन का, फिर भी मिली है मुझको पीड़ा की राजधानी। कैसे सुनाए तुमको हम अपनी करुण कहानी। और एक छोटा सा गीत रह गया था, गीत सुनाने थे, मंत्री जी आ गए। खत जितने लिखे वो तुम्हें ही लिखे, पर मेरी बीवी तुमको दिखे ना दिखे। खत जितने लिखे वो तुम्हें ही लिखे, पर मेरी प्यास तुमको दिखे ना दिखे। तेरी आँखों में काजल जो गहरा लगा, इस जमाने का उस पे क्यों पहरा लगा। अपने मन की व्यथा की कथा कह रहे, झील में गिरता पानी क्यों ठहरा लगा। खत जितने लिखे वो तुम्हें ही लिखे,
वेदना मेरी मन से न तुम पढ़ सके, नेह की दे हरी पर न तुम चढ़ सके, अजनबी सी थकन ले सफ़र पर चले, प्रीति संदर्भ न तुम कभी गढ़ सके, खत जितने लिखे वो तुम्हें ही लिखे, पर मेरी पीर तुमको दिखे ना दिखे। गीत का अंतिम चरण है कि मेरे अधरों की अनुपम मधुर बांसुरी, कि मेरे अधरों की अनुपम मधुर बांसुरी, प्रेम उपवन में बिखरी हो जो पाखुरी, मेरी सौगंध में प्यार की गंध है, बह रही क्यों पवन बन के तू बावरी, खत जितने लिखे वो तुम्हें ही लिखे, पर मेरी प्यास तुमको दिखे ना दिखे, खत जितने लिखे वो तुम्हें ही लिखे। एक अंतिम गीत सुना के मैं बैठूँगा। अपने मीत हुए ना इतने जितने गीत सगे, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़ने पूरी रात जगे, कि अपने मीत हुए ना इतने जितने गीत सगे, कबीरा के 2 आखर पढ़ने पूरी रात जगे, कि सपनों के क्वारे बादल हम तो घूम रहे, और पीर के पाँव पड़ी जो पायल उनको चूम रहे, कि मेरी तरह उन्हें भी अक्सर गहरे। हिंदी अकादमी के उप सचिव हैं आदरणीय ऋषि कुमार शर्मा जी। उन्होंने आग्रह किया है हमसे कि मैं सुबह का ही निकला हूँ और मुझे जाना भी है, तो मैं इस अवसर पे उनसे चाहूँगा कि वो हम सब के लिए 2 शब्द कहें, आशीर्वचन दें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे आदरणीय ऋषि कुमार शर्मा जी, और उसके बाद जो है स्वागत होगा उनका। पहले वो 2 शब्द बोलेंगे शर्मा जी। जोरदार ताली स्वागत करें भाई साहब। मैं हिंदी के ऊपर कुछ शब्द उनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि हित हिंद कड़ी भाषा हिंदी। शर्मा जी, हित हिंद कड़ी भाषा हिंदी, जड़ जड़ता जड़े जीव जन से जुड़ी, कड़ी में कड़ी कड़ी में कुंदा, जड़ जड़ता जन जीव जन से जुड़ी, जड़ जन से जुड़ी, हिंदी भाषा के ऊपर था। जोरदार तालियों स्वागत करें सर का। आदरणीय शर्मा जी। आदरणीय कुसुम वियोज जी, सुजात जी, यादकरण याद जी, श्रीमती धनदेवी जी, कंवर सेन बौद्ध जी, दिनेश आनंद जी, और हमारे बीच इस संस्था के महासचिव श्री दौलत राम जी, उपस्थित अतिथिगण और श्रोतागण, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और बाबा साहब की 132वीं जयंती पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई कि इतना शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। ऐसे कार्यक्रम और बड़ी जगहों पर होने चाहिए, जिससे कि आम लोग और बहुत इसमें शामिल हो सके। मैं जानता हूं कि कुछ समय बाद ये हॉल फुल हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ जितने भी श्रोता हैं वो अपने आप में प्रबुद्ध हैं और ज्ञानवान हैं। हमारे बीच भंते का भी अभिनंदन करते हैं, और वियोगी जी यहाँ हैं, सुजात जी यहाँ हैं,
मैंने बहुत सारे भंते के दर्शन किए हैं लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है, बैठ के बौद्ध धर्म की बहुत सारी बातें सीखी हैं और बहुत को उस धर्म में सभी में अच्छी बातें हैं और उन बातों को मानव के साथ, मानव के व्यवहार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको कहने के बाद हमने गौतम बुद्ध से सीखी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है कि यदि आपको अपने मन की शांति चाहिए तो लोगों को माफ़ करते चलो। इसका अर्थ है आपने उनको माफ़ किया तो अपने मन की शांति को खरीदा आपने। इसी तरह से उनकी बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने कहा है कि कभी भी घृणा को नहीं काट सकती, घृणा को प्रेम ही काट सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जोरदार ताली। बहुत अच्छी बात। और हम ये बात कहना चाहते हैं, हमारे हिंदी अकादमी के द्वारा ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे अधिकारी श्री जगदीश शर्मा जी और विजेंद्र सिंह उपस्थित हैं। ये जानते हैं कि वियोगी जी जब भी मेरे पास कोई गुस्सा होकर आता है, मैं कभी गुस्सा नहीं होता। क्या बात है। मेरे पास 150 लोग हैं और मुझे गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं कि यदि गौतम बुद्ध ने कहा है कि यदि जो भी गुस्सा हो गया वो हार गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो हमको अपने सिद्धांतों पर चलना चाहिए। और मैं अभी वियोगी जी से बता रहा था कि जब से मैंने होश संभाला है, लगभग अभी पिछले 10 वर्षों से मैं बाबा साहब की जब भी जयंती होती है 14 अप्रैल को, मैं आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के कार्यक्रमों में मिलता हूँ। और मैंने चित्र भी दिखाए अभी पिछले न जाने कितने वर्षों से मैं वहाँ जा रहा हूँ और देखता हूँ, और मुझे यह अनुभव होता है कि जीवन जो है वो समृद्धि में नहीं है, वो अभावों में है। और वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितनी संस्थाओं के लोग होते हैं वहाँ, इतनी संस्थाओं के लोग, और खूब अपना आनंदित होते हैं, खूब बाबा साहब को याद करते हैं, गौतम बुद्ध साहब की किताबों को याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। तो जीवन का आनंद जो है वो हमें, जब भी कभी कभी हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं धनदेवी जी, और मैं ये मानता हूँ किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में यदि कहीं असामान्यता है तो वहाँ अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण ही ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। और एक बात और, पढ़ा लिखा आदमी भी अशिक्षित हो सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी अशिक्षित हो सकता है। इसलिए शिक्षा हमको बहुत आगे ले जाके खड़ा कर देती है। हम अखबार में रोज़ पढ़ते हैं कि आज उस साइकिल पंचर का बच्चा IAS बन गया, आज उसका वो बन गया। इसकी बहुत आवश्यकता है देश को, क्योंकि जब देश के बच्चे नीचे से निकलकर बड़े अधिकारी बनेंगे तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। तो हम फिर पुनः आपको बधाई देते हैं और आपको ये बता भी देते हैं, मेरा जो बचपन है, मेरा बचपन गुजरा है कि मैं एक ऐसे दलित बच्चे के साथ पढ़ा हूँ जिसके घर में साइकिल की गद्दियाँ बनाने के लिए पुराने कपड़ों को खरीदकर और उसके अंदर लेही के अंदर डालकर उसको उबाला जाता था, और पूरे घर में इतनी स्मेल, इतनी बदबू हुआ करती थी। वो बच्चा मेरे घर आता था, मेरी माँ उसको खाना बनाकर खिलाती थी और दोनों एक साथ पढ़ते थे। मैं उनके घर जाता था, दोनों एक साथ पढ़ते थे हम लोग, और वो बच्चा आज करोल बाग में प्रिंसिपल है। तो कहने का अर्थ है कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, असामान्यता है, तो उसका कारण शिक्षा है। मैं आपको 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वियोगी जी को बता दूं मैं 5 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ है असामान्यता शिक्षा से दूर हो सकती है। हमको शिक्षा को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने आपको अपनी जनरेशन की बताई। मेरे फादर की जनरेशन में एक बच्चा हमारे घर में रह के, दलित बच्चा, हम खुद, जैसा कि आपने बताया ब्राह्मण है, वो बच्चा पढ़ा, हमारे परिवार का सदस्य है, हम उनको चाचा जी, ताऊ जी कह के बुलाते थे, और वो पूरे दिल्ली के एग्जामिनेशन का कंट्रोलर बने। किसी ने यदि नाम सुना हो, उनका नाम था गंगा प्रसाद बाघोरिया जी।
पूरी दिल्ली के कंट्रोलर थे। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा मस्तिष्क की होती है और मस्तिष्क से हमको बहुत खुला होना चाहिए और हमको सिर्फ और सिर्फ, अंतिम बात, प्रेम से ही घृणा को काटा जा सकता है। अपना विकास करिए आप। किसने रोका है आपको अपना विकास करने के लिए? हर व्यक्ति को अधिकार है इस बात को कहने का। हम अपना विकास कर सकते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। धन्यवाद। मैं बिना किसी भूमिका के सुना रहा हूं कि तेरे जीवन की ऐसी गजल और सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल और सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी, कि तेरे जीवन की ऐसी कहानी, शर्मा जी, कि तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी। यातनाएं से पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी। लक्ष्य के प्रति रहा तू अटल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और के भीमाबाई का 14वां रतन और 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ। के भीमाबाई का 14वां रतन 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ। और 14 डिग्री पढ़ भीम ने नाम सारे जहां में किया। 14 डिग्री पढ़ भीम ने नाम सारे जहां में किया। थी भारत में भारी हलचल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या के स्कूल के अध्यापक भी, शर्मा जी, के स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे और नीचे अछूत समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे। पीड़ा सहता हृदय बेहुवल, हो सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कि जातिवाद छुआछात ने भी मन को भारी सताया था और हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। और बौद्ध धम्म का दे गए संबल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और मैं समता है सिपाहियों, यानी जिन तालाबों के अंदर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, पानी पीने के बाद छोड़िए उनको रास्तों पे भी चलने का अधिकार नहीं था। तो क्या लिखा है कि जातिवाद छू नहीं के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था। कि महान के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था। और नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और संघर्षमय समता सैनिक दल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर। और पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तुझे तब तब तुझ पे करेंगी फकर। और सुजात तुझ पे लिखे मिलता बल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। जय भीम जय भारत। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधु कि
अकेडमी से है वो। अच्छा कोई बात नहीं तो क्या होगा? तो रबिया पर हो जाएगा सामान। फोटो कितने जोर से आपका? बहुत पुराने नबी है ये। जी जी अभी होता है। ऐसा बता दिया था इस जमाने में। आप आओ ना सर, हिंदी अकेडमी से आज आप चाहिए। हो जाएगा जो हमारे स्कूल में होगा सारा वो कर देंगे सबको। चलाना पकड़ लिया। हाँ फोटो खींचो भाई। भाई सुपर का फोटो करिए सर का। जोरदार ताली स्वागत भी करो। अभी आ गया नहीं आ रहा। अरे हमसे तो बहुत बड़े हैं ये। वो तो समय के साथ थोड़े दिखते हैं। ए फोटो कर बेटे। अरे सामने को। बहुत अच्छे। वाह जी वाह। आओ डॉक्टर साहब। साहब आपका तो स्वागत सर का। बड़ा है। वाह जी वाह। वाह जी वाह। बधाई की बधाई करिए। जोरदार ताली स्वागत करो सर। बहुत अच्छी बात। आजा इधर आजा। बैठने दे उन्हें। धन्यवाद हाथ देने वालों को यहीं बुला लेना सबको। बधाई सबको आपको। इधर देख के एक मिनट। बैठो कभी चल। गोपाल सागर आइए। आओ सर मंच पे आओ पहले। और पुष्पा विवेक, श्रीमती पुष्पा विवेक मंच पे आएंगी स्वागत के लिए। बस बस आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, बच्चे, महिलाएं, माननीय भंते जी और कर दो। अरे तुम ही कर दो ना। अरे नहीं मैंने तुम तुम्हें मतलब सिचुएशन को खराब मत करो। महिला हो तो महिला का काम है सारा। क्या करता मैं छोटी महिला करो। आजा इधर, आजा पुष्पा इधर, तू आओ आओ आजा इधर, आजा मैं गले मिलूंगी। चल पक्का पुष्पा। फोटो खींच ले जरा, ठीक है? बैठ जा। जो आज युग में हो रहा है बुजुर्ग महिलाओं के साथ, उस पर 4 पंक्तियाँ, ठीक है? एक मेरी दोस्त महिला, उसका बिगड़ा हुआ था सारा हिसाब किताब। मैंने उससे पूछा, आज तुझे क्या हुआ है? जब तू हंसती है तो तेरे खिलखिलाते सुरगों से फूल से झड़ते हैं। आज तुझे क्या हुआ है? उसने मुझे जवाब दिया तपाक से कि मैं क्या बताऊं, मेरे क्या सबके साथ ऐसा ही होता है। हमने कहा बात तो बता, हमारी दोस्त है,
किसी से नहीं कहेंगे हम अपने तक सीमित रखेंगे, लेकिन इसका कोई ना कोई इसका उत्तर जरूर ढूंढ लेंगे। उसने कहा मेरी संतान मुझे घर से ही निकाल रही है, मेरी संतान मुझे घर से ही निकाल रही है, मुझे दीन दुखी और लाचार बना रही है, मेरी संतान मुझे घर से निकाल रही है। कहने लगी मैं क्या करूं, मन करता है कि अपने आप को समाप्त कर दूं, मन करता है कि कहीं चली जाऊं, मन नहीं लगता। हमने कही मन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मन को दबा के रखोगे दब जाएगा, सारी दुनिया में दौड़ा लो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। और महिलाओं में तो बहुत शक्ति होती है, अगर वो चाहे तो पूरे देश के आदमी निकल जाएं, लेकिन वो राज चला लेंगी, ये मेरी गारंटी है। उसने कही तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मन की आज तू अपने, उसने गहने उतार रखे थे, कपड़े फाड़ रखे थे, उसका काजर जो था वो बहुत बहरा था और वो शादीशुदा थी, उसका पति उससे दूर था, उसका कजरा भी बहरा था, बिंदी के भी उसका पता नहीं कहाँ से कहाँ लग रही थी, कुछ पता नहीं। तो हमने कहा चल प्रण करते हैं, आज हम प्रण करते हैं किसी भी महिला को आत्महत्या करनी नहीं चाहिए, किसी भी महिला को आत्महत्या करनी नहीं चाहिए। किसी भी महिला को निर्बल हो, दुर्बल हो, अक्लमंद हो, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, उसको संघर्ष करना चाहिए और ये संघर्ष ही रंग लाता है। हमने कहा जो हुआ सो हुआ, कि मैं किसी दिन किसी वक्त, मैं जब शादी होके आई थी तो लोग मेरे आगे पीछे दौड़ते थे और मैं बड़ा खुश होती थी कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी औलाद ने मुझे हरा दिया। मैं इनकी किसी भी महिला को हार शब्द के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी महिला को हार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, महिला कभी नहीं हारती है। मैंने कहा तेरे को मैं शीशा दिखाती हूँ। मैंने उससे कहा मैं तुझे शीशा दिखाती हूँ और भी जो गली की मोहल्ले की महिला सबको इकट्ठा कर ला, लोगों को अपने मुंह की कालीन किसी को नज़र नहीं आती है और दूसरों के मुंह की कालीन सब बता देते हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा होशियार रहना चाहिए। और महिला जो है, अगर महिला जिद पे आ जाए तो वो कभी ना हारी, महिला जिद पे आ जाए तो वो कभी ना हारी। कल तेरी बारी थी, आज है मेरी बारी, क्योंकि सबके साथ कभी ना कभी ये समय जरूर आता है। हार नाम दिमाग से निकाल दो, दूर दिशा निकाल दो। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। तो महिलाओं के ऊपर ये 4 पंक्तियाँ थी और बड़ी ताज़ी ताज़ी थी, क्योंकि आज जो मेरे पास वो महिला मैत्री चलाती, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं, मुझका उनका दुख दर्द देखा और मेरे को ये 4 पंक्तियाँ उसमें मतलब मेरी समझ में आई और मैंने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाई। तो एक छोटी सी कविता है, वो भी महिलाओं के ऊपर है, लेकिन मैं कभी लिखती नहीं हूँ ऐसा, लेकिन 1990 में ये मेरे मन में एक भावना उठी और मैंने वो चीज़ें लिखी। जबकि मेरी जगह कोई इंसान मतलब कोई पुरुष लिखता तो ज़्यादा बेटर रहता। और मेरे पति का नाम भी आनंद जी था, तो मैंने उनको शाम को बताया तो उन्होंने मेरे को बड़ी शाबाशी दी कि अरे तुम्हारे मन में ये भावना कब से पैदा हो गई। तो मन के ऊपर ये बात है कि मन जो है वो कितना पवित्र है, कितना पावन है, महिलाओं के ऊपर ही है ये कविता जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ। और कोई और सुनाता तो शायद और रस आ जाता उसमें, मैं सुनाती हूँ। पापी भंवरा पिए रस तेरा, इसमें क्या है कसूर अब मेरा। पापी भंवरा पिए रस तेरा, इसमें क्या है कसूर अब मेरा। देख ही जाता है बड़ा पाप। आज के कार्यक्रम के आगे को बोलो थोड़े से।
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री किशोरी लाल जी, इस अंबेडकर भवन के अध्यक्ष श्री कुंवरचंद बौद्ध जी और आज के इस कार्यक्रम में जो सबसे ज़्यादा 4 चांद लगाए हैं वो हमारे पूज्य भिक्षु संघ हमारे सामने बैठा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत वंदनीय है। यूँ तो कविताएं मेरी और भी हैं बहुत, लेकिन एक कविता है मेरी पीड़ा, तो मैं उस पीड़ा को अक्सर सुनाता हूँ। मेरे से पहले 15-20 कविताएं हैं, लेकिन कविता तो मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन पीड़ा को मैं आपको सुना रहा हूँ जो वास्तविकता से संबंध रखती है। कि धर्म जाति मजहबों का सिर पर रखे बुलंदा लोग मिले, छुप छुप कर बेईमानी का करते धंधा लोग मिले। तो लोग मिले उजले कपड़ों में, मन के काले लोग मिले, खून गरीबों का जो चूसे पैसे वाले लोग मिले। तो बौद्ध धर्म और पंचशील का हमें अर्थ बताते लोग मिले, बौद्ध धर्म और पंचशील का हमें अर्थ बताते लोग मिले। और ठीक दूसरे दिन गंगा माई पे जाते लोग मिले। तो कैसे ठीक दूसरे दिन गंगा माई पे जाते लोग मिले। कैसे हों संस्कार हमारे, कैसे हों संस्कार हमारे, हमें यह बतलाते लोग मिले। कैसे हों संस्कार हमारे, हमें यह बतलाते लोग मिले। और अपने घर बम बम लहरी कारक जगाते लोग मिले। तो गुट बनवाते गुट तुड़वाते, हमें गुटखा खाते लोग मिले। और दारू पीकर मंच के ऊपर बात बनाते लोग मिले। तो हम अनुयायी बौद्ध धर्म के, हम अनुयायी बौद्ध धर्म को, हमें यह दर्शाते लोग मिले। और वैष्णो देवी की यात्रा पे वो बस में जाते लोग मिले। तो ब्याह रचाया बौद्ध धर्म से, ब्याह रचाया बौद्ध धर्म से, हमें ढोंग दिखाते लोग मिले। और छुप छुप करके पंडित से फेरे डरवाते लोग मिले। तो सभी कुरीति छोड़ो दलितों, सभी कुरीति छोड़ो दलितों, हमें यह समझाते लोग मिले। सभी कुरीति छोड़ो दलितों, हमें यह समझाते लोग मिले। सभी कुरीति छोड़ो दलितों। क्यों कुशवाहा साहब कि न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग, न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग। निस्वार्थ के लिए औरत शौहरत दौलत कमाओ, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं। इतने खुदगर्ज हो गए लोग, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। अब मैं इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्रीमती पुष्पा विवेक जो कवित्री हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। श्रीमती पुष्पा विवेक जी जो। हेलो, धन्यवाद सुजात जी। मंच को सादर नमन और भंतेगण को मेरा प्रणाम। और आज हम बाबा साहब के पूर्व जयंती की पूर्व संध्या पर उनको जन्मदिन मनाते हुए हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो हम लोग
बाबा साहब को क्यों मनाते हैं, क्यों याद करते हैं, क्यों उनकी जयंती या अपने महापुरुषों की जयंतियाँ हम मनाते हैं, मरण दिवस मनाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जो उन्होंने हमारे सामने आदर्श रखे थे, जो उन्होंने हमारे लिए कानून और नियम बनाए थे, जिन पर चलकर हम उन्नत हो सकते हैं, जिन पर चलकर जो वो मार्ग बताए थे, वह मार्ग जिनसे हमारे रास्ते की बाधाएं दूर होंगी, जो सवर्ण हम पर शासन सत्ता कर रहे हैं, मैं हजारों साल हो गई उन शासन शोषण से जूझते हुए, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया था और उस संविधान की हम रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज स्थिति पहले वाली जैसी होती जा रही है। संविधान खतरे में है, हमारा भविष्य खतरे में है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। शिक्षा खत्म हो गई है, आरक्षण खत्म हो गया है, रोजगार खत्म हो गए हैं, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? तो वो फिर से गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब के उन आदर्शों को बचाएं, उन आदर्शों पर चल के अपने समाज को बचाएं, हम उनके संविधान को बचाएं, क्योंकि आज संविधान है तो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, बाबा साहब थे तो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, संविधान बनाया तो हमें शिक्षा का अधिकार मिला, हमें आरक्षण मिला, आरक्षण के द्वारा हमें नौकरियां मिली और हम आज सूट बूट वाले मंच पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। अगर संविधान ही खत्म हो जाएगा तो वह सारे अधिकार हमारे छीन लेंगे, मनुवादी हम पर फिर से हावी हो रहा है। तो हम लोग 85% होने के बावजूद भी हम संगठित नहीं हो पाते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। मनुवादी उनका तो लक्ष्य है कि वो सत्ता पे बैठे रहें, लेकिन हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि भाई हम संगठित होकर अपने संविधान को बचाएं। तो अभी इससे ज़्यादा नहीं, मैं अपनी कविता कहूँगी। तो हेलो और ज़्यादा जय भीम, 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 जय भीम। 22 प्रतिज्ञा। आदरणीय कुमार सेन बोध जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना एक सुंदर गीत सुनाएं, और उससे पहले हमारे बीच में आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी आए हैं, वो आएंगे और उनका सम्मान हम करेंगे, और दूसरे श्रीनाथ बोध जी दोनों ही साथी आ जाएं, उनका सम्मान किया जाएगा। पूज्य भंतेगण और हमारी दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री, वाइस प्रेसिडेंट श्री मनसाराम जी, श्री दौलत राम जी और सुभाष, और सबसे पुराना हमारा साथी सिद्ध गोपाल सागर यहाँ आया, मुझे दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। मित्रों, मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, बाबा का भगत हूँ, पर जो भी मैंने सीखा है वो तुम्हें सुनाए देता हूँ। वैसे यहाँ शर्मा जी बैठे थे, वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हम किसी से बैर नहीं रखते, तो इसी में भगवान बुद्ध ने हाँ कर दे परिचय कर। ये श्रीनाथ बोध जी हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और भारतीय बौद्ध महासभा बिहार के अध्यक्ष हैं, इसलिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और दूसरे साथी नागमणि कुशवाहा जी, जो हमारा कुशवाहा समाज है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पटना से आए, इसलिए वो दोनों ही सम्मान के योग्य हैं, इसलिए हमने उनका सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में सर्वप्रथम 4 गाथाओं में कहा है कि नाही बैरेन बैरानी सम्मंती द कुदाचनंग अवैरेन चे सम्मंती ऐसा धम्मो सनंदनो। भगवान बुद्ध ने कहा कि कभी बैर से बैर शांत नहीं होता, अवैर से ही बैर शांत होता है। तो देखिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाएं, उनके अंदर इतनी गिलानी भरती थी, इन लोगों ने इतना दुदकारा, इतना परेशान किया, पर धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, आपने अपनी करुणा का क्या विस्तार किया है, क्या उपकार किया है इस देश पर, कि आपने करुणा बिखेर दी संविधान के माध्यम से। पूरे देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को
हर आताताई को, सबको न्याय देने की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। हम सब लोग उनके ऋणी हैं, उनके प्रति नतमस्तक हैं। और देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि मेरे 50 साल जाने के बाद आप मुझे याद करोगे, और बात उनकी सच्ची हो रही है। आज 70 साल के बाद देखो, विश्व उनकी जयंती मना रहा है, पूरा संसार यूएनओ जयंती मना रहा है। 195 देश बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। 125वीं वर्षगांठ मनाई थी, अभी भी मना रहे हैं। और संसार में इतने बाबा साहब के नाम से बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े इतनी मूर्ति बन रही है, अभी भी चाइना में मूर्ति बन रही है, सबसे ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बन रही है। तो मित्रों, बाबा साहब का काम है जो सर चढ़ के बोल रहा है। किसी देवी देवता, किसी भगवान ने, किसी ने कल्याण नहीं किया इस देश का, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने तमाम दुखों को समेट करके अपने सीने में और उसकी ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि आज सब लोग धन्य कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों में मैं एक गाना सुनाता हूँ, मेरे एक पुराने मित्र का लिखा हुआ है, मुझे याद है। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने पाया जग में मान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। सुने भारत की सब नारी, बहनों, आज जो तुम्हें अधिकार मिले हैं वो परम पूज्य डॉक्टर, सिर्फ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, और किसी ने नहीं। सुने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। सुने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। तूने दे अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए, उनको अधिकार दिलाए। तूने दलित अछूत जगाए, उनको अधिकार दिलाए। तूने भर दिया स्वाभिमान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद कांपता सारा। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद कांपता सारा। कांपे सारे वेद पुराण बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। उठो दलितों शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चलो समापन किया जाता है। मैं अपनी एसोसिएशन के महामंत्री आदरणीय दौलत राम जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभी का धन्यवाद दे करके, और मेरे से कोई गलती छलती हो गई तो उसे भी क्षमा करेंगे। आदरणीय दौलत राम गौतम जी आकर के अपनी बात रखें और सभी को आशीर्वचन दें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर। ये आज का जो प्रोग्राम हुआ है सर के अथक प्रयास से हुआ है, और मैं इनका पुनः स्वागत करूंगा जोरदार तालियों से। बस हो गया ना भैया, हो गया। अरे नहीं सर, माफ करो मुझे, बच्चा हूँ मैं तुम्हारा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। आज बाबा साहब के 132वें जन्मदिन पर आप सब लोग इकट्ठे हुए
और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आप सबको बधाई। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग नीचे घूमते रहते हैं और अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। उनको कितनी बार बुलाया जाता है ऊपर, पर वो नीचे घूमते ही रहते हैं। ये गलत है। जब आए हो इस प्रांगण में तो जो कार्यक्रम हो रहा है उसको पहले देखना चाहिए। हमारे यहाँ पर अभी भी कई सौ लोग ऊपर ठहरे हुए हैं, मगर वो नीचे उतर के नहीं आते। वो किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, क्या वजह है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब की टीस, बाबा साहब के उद्देश्य, बाबा साहब के काम जो हमको अधिकार दिलाए, उनसे हम वंचित हो जाते। अब अगर अब भी नहीं जागे तो फिर वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है कि एक जो है एक एक काम सब लोग करें। अगर एक एक काम, दो दो काम सब लोग करेंगे तो देश का उद्धार, आपका उद्धार, आपके बच्चों का उद्धार, सबका उद्धार होगा। बाबा साहब के जो वचन है उनको गांठ बांध कर रखो। उनको इस तरह जो है मोती में परो जिससे लोग पूछें ये कंठी, ये माला किस चीज़ की है, किस बात की है, इन्होंने क्या किया। जगह जगह प्रचार करें, घर में जाके गुणगान करें, जगह जगह मूर्ति लगवाएं, पोस्टर लगवाएं, एक एक हैंडबिल अपने घर में, घर से अलग अलग जगह पे पहुंचाएं। ये काम ज़रूरी है। हमारे सतवीर जी जो यूपी से आते हैं, इन्होंने अपना एक मंच बना रखा है। उस मंच के माध्यम से यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र जगह जगह जा रहे हैं। अभी इनका प्रोग्राम कश्मीर में जाने का है। कुछ कश्मीर के लोगों को यहाँ बुलाया है और उनसे ये कहा गया है कि भाई आप जो 14 अप्रैल तक यहीं रुके। एक हफ्ता हो गया इनको, तो मैंने कहा भी इधर रुकेंगे तो बढ़िया है, जिससे पता लगे भी 14 अप्रैल को भी कुछ होता है। इन्होंने भी संकल्प किया है कि अगले महीने में हम आपको जो है दिल्ली वो कश्मीर बुलाएंगे, बुला के जो है आपका स्वागत करेंगे, अपनी बात हम आपके सामने रखेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका आभारी हूँ और आप सबसे प्रार्थना है कि कल भी जो 14 अप्रैल है इधर देखो।